आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। भक्तों, आज हम जानेंगे कि गरुड़ के जन्म और विष्णु वाहन बनने की कथा। ये गरुड़ का जन्म कैसे हुआ और वे भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। किस प्रकार गरुड़ की मौसी ने गरुड़ की माँ को छल से अपनी दासी बनाया और सर्पों ने अमर होने के लिए किस प्रकार गरुड़ को विवश करके अमृत लाने के लिए मजबूर किया और देवराज इंद्र ने गरुड़ को अमृत ले जाने से कैसे रोका। इंद्र गरुड़ को रोकने में सफल हो पाए या नहीं और सर्प अमर हुए या नहीं और सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े कैसे हुए। भक्तजनों, हर घर में पूजा होती है और पूजा में धूप काम आती है। वह धूप पवित्र कैसे मानी जाती है, तो आइए जानते हैं यह दिव्य और पवित्र गरुड़ के जन्म और विष्णु वाहन बनने की कथा। भक्तजनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, कद्रु और विनीता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। एक बार कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रुओं ने कहा, 1000 सम्मान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विनीता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम से कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। कश्यप जी ने तथास्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के अंडों से 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के अंडों से नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत का 500 वर्षों तक दासी रहेगी। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकलांग न किया तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी इच्छा है कि तेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्षों तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि उन्हें पास ही उच्च सर्वा नामक घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। कद्रु ने विनीता से कहा, बहन, जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विनीता ने कहा, बहन, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाते हैं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। सर्पों की माँ कद्रु ने विनीता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सर्वा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह देव संयोग की बात है कि कद्रु ने अपने पुत्रों को ही ऐसा श्राप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि
दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से प्राय दंड मिल ही जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रु की प्रशंसा की। कद्रु और विनीता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उनका मनोरथ पूरा न होगा तो वे प्रेम भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें श्राप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे उच्च सरवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रु और विनीता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विनीता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। उधर समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसा जान पड़ते थे मानो कोई दूसरा सूर्य हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रेम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए आपकी यह तेजमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती हुई आ रही है। अग्निदेव ने कहा, देवगण यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये विनीता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत न हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिलें। तब अग्नि के साथ जाकर देवताओं और ऋषियों ने गरुड़ देव की स्तुति की। देवताओं और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए हैं वे अब भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता अपने पुत्र गरुड़ के पास बैठी हुई थी। कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहाँ तू मुझे ले चल। अब विनीता ने कद्रु को और गरुड़ ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले। सर्पों ने खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर दीप देखे होंगे, अब हमें और किसी दीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, इस बात का पता लगा दूं और तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दास्तव से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दास्तव से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहा है। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछा, भगवान यकायक से उत्पात क्यों होने लगे हैं? ऐसा कोई
शत्रु तो दिखाई नहीं पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बाल्क्य ऋषि के तपोवन से विनीतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं। सचेत रहो, यह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पाए। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी न सके। तब इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा हटा दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे ऊपर पहुंच गए। देवताओं के शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंच की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उड़ रही है। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाई तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है। उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच से होकर भीतर घुस गई। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंच और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी शरण में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। तब गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। इस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भयंकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्रघात होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिसकी हड्डी से यह वज्र बना है, उसके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्रघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया, जिसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ।
सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपके इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के सम्मान ही बताता हूँ कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा उसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। तब देवराज इंद्र ने कहा, आपकी बात सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूं वहाँ से आप उठा लीजिए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुखों का स्मरण आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुश पर यानी कि धूप पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने उस धूप को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माने जाने लगा। अब गरुड़ खुशी से, आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। भक्तजनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री राम।